Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. आज का हमारा इंग्लिश पेडागोजी में टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स के बारे में. ठीक है, तो हम लैंग्वेज स्किल्स को कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको भी बताऊंगी. लैंग्वेज स्किल्स, यहां से आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं. तो आज हम ये पार्ट 1 करेंगे. ठीक है, कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट 1. अब देखो लैंग्वेज स्किल्स को हम कैसे पढ़ेंगे. बेसिकली इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें 4 बेसिक स्किल्स हैं जो आपको करनी ही करनी है. इसके अलावा इसमें ना एक ऐसा पार्ट बनता है जहां से डायरेक्ट एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं. तो आज मैं पार्ट 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक पार्ट बताऊंगी जहां से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. अलग से फिर यहां से क्वेश्चन आते हैं जो स्किल्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है. सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि लैंग्वेज में कितनी बेसिक स्किल्स हैं. सो लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स. ठीक है, डायरेक्ट एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ सकता है. कितने बेसिक स्किल्स हैं? 4 बेसिक स्किल्स हैं. फिर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से. LSRW. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड देन राइटिंग. ठीक है, क्या याद रखेंगे कि लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. फिर आपको क्या ध्यान रखना है? फिर आपको ये ध्यान रखना है ये जो 4 बेसिक स्किल्स हैं ये होती हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में या सीक्वेंस में. इनका ये सीक्वेंशियल ऑर्डर है. ठीक है, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर LSRW में से ये पूछ लिया जाए कि भाई प्राइमरी स्किल्स कौन सी हैं एंड रीइंफोर्समेंट स्किल्स कौन सी हैं, तो वो भी मैं बता देती हूं. देखो यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसको तो आप ना डायरेक्ट याद रखना. ठीक है, फिर अलग से हम हर एक स्किल के बारे में 1 बाय 1 करके बात करेंगे और फिर जितने पार्ट्स हो जाएंगे मैं उन सभी पार्ट्स को एक वीडियो में असिमिलेट कर दूंगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो. ओके, सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि LSRW में से प्राइमरी स्किल्स कौन सी है एंड रीइंफोर्समेंट स्किल्स कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो आगे की 2 हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये वाली. ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये है प्राइमरी स्किल्स. अब 2 जो रेस्ट बच गई हैं रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों हैं रीइंफोर्समेंट स्किल. तो आप इसको याद भी ऐसे रख सकते हो कि आगे वाली प्राइमरी है एंड जो पीछे वाली है वो रीइंफोर्समेंट है. अब प्राइमरी एंड रीइंफोर्समेंट क्यों है? देखो प्राइमरी स्किल्स ये इसलिए हैं क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है इसको पहले डेवलप किया जाता है रीडिंग एंड राइटिंग से, है ना. तो ये पहले डेवलप होती है एंड बाद में इनको डेवलप किया जाता है. लेकिन जब इनको डेवलप किया जाता है रीडिंग एंड राइटिंग को, तो उसमें ना हमें बच्चों को समझाने सिखाने के लिए रीडिंग एंड राइटिंग के लिए रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है. इसीलिए इसे रीइंफोर्समेंट स्किल भी कहा जाता है. ध्यान रखेंगे ये चीज. तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए मैं बता रही हूं आपको. फिर आपको इसमें ध्यान रखना है अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये जो 4 स्किल हैं अगर आपने बच्चे को बेस्ट लर्निंग करानी है तो ये 4 स्किल कैसे पढ़ाओगे या कैसे सिखाओगे. ठीक है, नोट सिखाओगे हम ये कह सकते हैं, कैसे स्किल को डेवलप करोगे, बिकॉज स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप की जाती हैं, राइट. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट लर्निंग के लिए आप इन स्किल्स को कैसे डेवलप करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए इंटीग्रेटेड मैनर में. इंटीग्रेटेड मैनर. अब इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब है कि हम LSRW जो ये सीक्वेंस है, ये एक तो ध्यान रखना ये सीक्वेंस यही फॉलो होगा. लिसनिंग पहले, स्पीकिंग उसके बाद, रीडिंग उसके बाद, राइटिंग सबसे लास्ट में. इसको तो आपने रट लेना बिल्कुल. अब सुनो, इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब है कि LSRW जो है वो एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल तो आपने लिसनिंग कराई, फिर स्पीकिंग, फिर अगले साल आपने रीडिंग कराई, फिर 4 साल बाद आप राइटिंग करा रहे हो. नहीं,
आपने एल एस आर डब्ल्यू एक साथ कराने हैं। दैट मीन्स अगर आप इनको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाते हो या फिर इंटीग्रेटेड मैनर में इन स्किल्स को डेवलप करते हो, तभी जाकर बेस्ट लर्निंग होती है बच्चे की। ओके, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा और कहां से क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, वो भी बता देती हूं। जैसा कि मैंने कहा कि सभी स्किल्स को हम 1 बाय 1 करके, मैं सारी वीडियोस को फिर एक साथ एक पार्ट में असिमिलेट कर दूंगी ताकि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बट इनको अभी हम पार्ट्स में ही करेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। अब आपने ऐसे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां मैं इनके पॉइंट लिखूंगी एंड यहां हम इन दोनों के पॉइंट लिखेंगे। अब आप इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हो या फिर आप लिसनिंग एंड रीडिंग को साथ में लिख के लिख सकते हो, लेकिन जब ये सीक्वेंस में होते हैं तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, राइट। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लिसनिंग एंड रीडिंग की बात करें तो ये दोनों क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स हैं। कौन सी स्किल्स हैं, रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं, देखो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं जहां पर आप रिसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिसेप्टिव का मतलब क्या है, रिसीव करना। आप क्या कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ जब चीज रिसीव करते हो उसे कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। तो लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों को आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। लिसनिंग में आप हियर करते हो, रीडिंग करते हो जब भी आप किसी का लिखा हुआ रीड करके हियर करते हो। सो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स है, ठीक है। एंड ये दोनों ही पैसिव स्किल्स भी कहलाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ना आप अपना कुछ ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। लिसनिंग में भी आप क्या कर रहे हो, हालांकि लिसनिंग में, रीडिंग में आपको अटेंटिव होना जरूरी होता है, बट ये दोनों पैसिव स्किल्स होते हैं क्योंकि यहां पर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, बस रिसीव कर रहे हो आराम से, ठीक है। तो जब हम कुछ चीज रिसीव करते हैं तो वहां पर हम रिसेप्टिव एंड पैसिव स्किल्स को ही यूज कर रहे होते हैं। एंड जैसा कि मैंने यहां पर कहा कि आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप बल्कि इनपुट ले रहे हो बाहर से, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इनपुट स्किल। इसके अलावा इसे स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको बताती हूं, इन सभी का मीनिंग एक है, लेकिन मैंने आपको इसी एक मीनिंग को 4 अलग अलग तरीके से बताया। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर वर्ड्स के साथ खेलेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, कॉम्प्रिहेंशन दे देगा या इनपुट दे देगा या पैसिव दे देगा या रिसेप्टिव दे देगा। देखो चारों का मतलब एक ही है, चारों में आपका क्या है, आपका रोल एक ही है कि आप समझ रहे हो, सुनकर समझ रहे हो, ठीक है। आप रीड कर रहे हो तब भी समझ रहे हो, आप लिसन कर रहे हो तब भी समझ रहे हो। अब जैसे कि देखो जो मैं पढ़ा रही हूं उसको आप आराम से सुन रहे हो, बैठ के आराम से सुन रहे हो ना, तो आपने सुना, ठीक है, एंड सुनकर आपने समझा, तो आपने रिसीव किया, आपने समझा, रिसेप्टिव। आप आराम से बैठकर सुन रहे हो, पैसिव। आप अपना कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहे हो, आप यहां पर बैठकर इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इनपुट। एंड आप क्या कर रहे हो, आप समझ रहे हो जो भी बोला जा रहा है आपको, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, ठीक है। अब रीडिंग की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, जब आप कुछ रीड करते हो, जैसे कि सपोज करो ये मैंने लिख दिया, तो ये लिखा मैंने है, आपने तो बस इसे रीड किया है। तो जब आप रीड कर रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो, बोलते वक्त आप उसको ध्यान से पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, ठीक है। फिर आप जब बोल रहे हो उसको, लेकिन आपका तो कुछ ओरिजिनल नहीं है ना, आप तो रीड कर रहे हो ना उसमें, तो वो क्या है, एक पैसिव स्किल बन जाती है। आप अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आपका अपना कुछ ओरिजिनल नहीं दे रहे हो, तो इनपुट है। एंड आप समझ रहे हो, दैट मीन्स स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन है। नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब इसी का उल्टा बिल्कुल, देखो स्पीकिंग एंड राइटिंग में आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूं तो मैं अपने वर्ड्स प्रोड्यूस कर रही हूं, मैं फोनेटिक साउंड्स निकाल रही हूं, ठीक है। एंड इसके अलावा जब मैं राइट कर रही हूं तो भी मैं कुछ ना कुछ लिख रही हूं, जैसे कि यहां मैंने लिखा प्रियंका, मैंने मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। तो प्रियंका मैंने लिखा,
तो फिर इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना कुछ प्रोड्यूस किया, अपने हाथों से कुछ लिखा है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप यहां पर अपनी आउटपुट दे रहे हो, तो इसे कहेंगे आउटपुट स्किल। ठीक है, फिर रिसेप्टिव का उल्टा लगा दो, प्रोडक्टिव, है ना, प्रोड्यूस कर रहे हो ना। फिर पैसिव का उल्टा लगा दो, एक्टिव, है ना, ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, इनपुट का हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन का यहां बन जाएगा स्किल फॉर एक्सप्रेशन। अब देखो यहां पर वैसे इजी बहुत है समझना, बट इसको एक बार ध्यान से देखो। स्पीकिंग बोल रहे हो, रीडिंग सॉरी राइटिंग राइट कर रहे हो, दोनों में आपने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, आउटपुट दिया। आप यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट मीन्स प्रोडक्टिव स्किल्स। एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो ना, है ना, आप ऐसे तो थोड़ी ना हो कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हो। जब आप बोल रहे हो आप समझ के बोल रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप राइट कर रहे हो तब भी आप अटेंटिव हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो बोलकर या लिखकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट मीन्स स्किल फॉर एक्सप्रेशन। वेयर एज आप लिसनिंग एंड रीडिंग में क्या कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो। जैसे कि लिसनिंग में मैं आपको कुछ बात समझा रही हूं, आप समझ रहे हो, बट रीडिंग में क्या करते हो, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हो, कोई पोम पढ़ रहे हो कोई, तो वो जो राइटर ने लिखा हो उसको समझने की कोशिश कर रहे हो ना आप पढ़ते वक्त, तो क्या हो गया, रीडिंग, स्किल फॉर कॉम्प्रीहेंशन। आई होप अब कोई भी कंफ्यूजन ना होगा आपका, अगर फिर भी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा अब आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, यहां से ना डायरेक्ट 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट दिखेंगे, घुमा के नहीं क्वेश्चन पूछता है यहां से एग्जामिनर, बिल्कुल ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए इसका वीडियो मैंने अलग रखा है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं लिख रही हूं लिसनिंग, यहां पर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहां से डायरेक्ट देखो कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट है। ठीक है, तो पहले मैं एस्पेक्ट लिख देती हूं, ये कौन कौन से एस्पेक्ट है लैंग्वेज के, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो लिसनिंग क्या है, इट इज द सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो सिमेंटिक एस्पेक्ट का मतलब क्या है, देखो सिमेंटिक का मतलब होता है किसी चीज का मीनिंग निकालना। अब आप मुझे सुन रहे हो, तो सुनते वक्त आप ध्यान से सुन रहे हो कि भाई प्रियंका कह क्या रही है, राइट। तो आप सुनते वक्त जो है क्या कर रहे हो, सुनने के बाद उसका साथ साथ मीनिंग भी निकाल रहे हो, अर्थ भी निकाल रहे हो। तो लिसनिंग जब आप करते हो तो यू हैव टू बी अटेंटिव, राइट। देखो लिसनिंग में हियरिंग में फर्क है। हियरिंग का मतलब ठीक है आपने सुन लिया, अनकॉन्शियस माइंड से सुन लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिसनिंग में आपको अटेंटिव होना पड़ता है, थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। ठीक है, एंड उसके साथ आपको सुनकर क्या करना पड़ता है, चीजों का मीनिंग निकालना पड़ता है जो आप सुन रहे हो। तो आपने क्या करा कि जब आप कुछ सुन रहे हो, हर चीज का, हर स्पीच का मीनिंग निकाल रहे हो, हर वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो, तो दैट मीन्स लिसनिंग इज द सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। ओके, फिर अगर स्पीकिंग की बात करें तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, सो दैट मीन्स इट इज द फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो फोनेटिक का मतलब क्या है, साउंड, आप कुछ ना कुछ साउंड निकाल रहे हो, आप ह्यूमन स्पीच कह लो चाहे। फोनेटिक का मतलब होता है साउंड निकालना, साउंड प्रोड्यूस करना, या ह्यूमन स्पीच को हम फोनेटिक कहेंगे। तो स्पीकिंग में आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ बोल रहे हो, सो दैट इज व्हाई इट्स द फोनेटिक एस्पेक्ट, इट इज द फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट इज रीडिंग। रीड करते वक्त आप क्या कर रहे हो, अब देखो ये बड़ा यहां से क्वेश्चन आते हैं और यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज्यादा इसमें। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां मैं लिख देती हूं फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। अब देखो रीडिंग में मैंने लिखा फोनेटिक, तो फोनेटिक यहां आ गया, यहां मैंने लिखा ग्राफिक,
तो ग्राफिक राइटिंग होता है। अब देखो रीडिंग फोनेटिक कम ग्राफिक कैसे होता है, क्योंकि अब जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, यहां विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम लिखी हुई है, आपने पोएम पढ़ी, तो जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया, ग्राफिक। रिटन को हम ग्राफिक बोलते हैं, ग्राफिक एस्पेक्ट बोलते हैं। तो आप रीड करते वक्त क्या करते हो, लिखा हुआ ही तो पढ़ते हो। तो आप जब रीड कर रहे हो तो यहां पर एक पोएम लिखी है और आपने उसको रीड किया, दैट मीन्स ग्राफिक। अब उसको रीड करते वक्त आपने क्या करा, साउंड निकाली, दैट मीन्स फोनेटिक। सो दैट्स व्हाई रीडिंग करते वक्त आप दो एस्पेक्ट का यूज करते हो, फोनेटिक कम ग्राफिक। आई बात समझ में? तो इसीलिए रीडिंग क्या है, ये है फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। राइटिंग क्या है, राइटिंग इज योर ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि राइटिंग क्या है, ग्राफिक होता क्या है बेसिकली, इट मींस ड्रॉन या फिर रिटन, ठीक है, समझे मेरी बात। तो राइटिंग क्या होती है, ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो इस तरीके से ये देखो, ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आज समझाए, और यहां से अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो अब देखो LSRW आपको पता है कि थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, उसको अलग अलग वीडियो में हम कर लेंगे। लास्ट में सारी वीडियोस को, सारे पार्ट्स को मैं असिमिलेट कर दूंगी, लैंग्वेज स्किल के सारे पार्ट में एक वीडियो में असिमिलेट करके वो भी दोबारा से अपलोड कर दूंगी, इन सभी वीडियोस को एक साथ जोड़ के। लेकिन जो ये स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ा रही हूं, इसको प्लीज ध्यान से करना। आज वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलना मत। कभी आप डायरेक्ट लैंग्वेज स्किल्स पर चले जाओ जिसमें आप डायरेक्ट LSRW पर बात करो, नहीं, उससे पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट करना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लैंग्वेज स्किल का पार्ट 2 होगा। थैंक यू सो मच।